स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश साधु संतों के हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार। मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश में योगी राज और केंद्र में मोदी राज के बीच हिंदुत्व और सनातन की रक्षा का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। ऐसे में अब वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की आवाज बुलंद होने लगी है। इसी मांग को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर धर्म संसद का आगाज किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू हक अब लेके रहेंगे। अब हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, और जो हमें काटना चाहेंगे उसे देख लेंगे। देवकी नंदन ठाकुर ने किया ऐलान। सनातन के मंच पर आए साधु संत और विद्वान। अब नहीं होगा हिंदुत्व पर वार, एकजुट हिंदू बनेगा हथियार। सनातनियों की है अब ललकार, सनातन बोर्ड का गठन करो सरकार। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। सनातन धर्म संसद की शुरुआत करते हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने तमाम साधु संतों और विद्वानों को एक मंच पर इकट्ठा किया। सनातन बोर्ड की जरूरत पर देवकी नंदन ठाकुर कहते आए हैं कि अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्थाओं का रक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। अगर जमीर जिंदा है तो अपने कन्हैया को लेकर मथुरा में भव्य मंदिर बनाओ। सनातन धर्म संसद की शुरुआत से देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड की मांग के लिए देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से मांग करेंगे। सनातन बोर्ड के गठन के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की विवादों से मुक्ति भी इस धर्म संसद का विषय है, जिस पर बोलते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने सभा से जुड़े हुए लोगों से कहा कि अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। बताओ तुम्हारा जमीर जिंदा है कि मर गया है? अगर जमीर जिंदा है तो फिर अपने कन्हैया को लेकर मथुरा में भव्य मंदिर बनाओ। इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू परिवारों में ही हो ऐसा कानून बनाने की मांग भी की है। और हमारे मथुरा में अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? है कि मर गया? और अगर जमीर है तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। इसके लिए धर्म संसद यहां पर बैठी है। एक और प्रार्थना, 3 मुद्दे हो गए। सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण, तीसरा जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें सजा। एक और प्रार्थना आप सबसे है, हमारी हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए, ऐसा नियम बने। सनातन धर्म की शुरुआती संबोधन में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में ही तिरुपति मंदिर है, जिसके प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिली है। तो क्या पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? इसके जवाब में सनातन धर्म संसद में मौजूद भीड़ ने नामे जवाब दिया। इसके बाद देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि घटना दोबारा न घटे, इसलिए सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई धर्माचार्य किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं ना, तो फिर सरकारी ऑफिसर कैसे मंदिर की व्यवस्था की देखभाल कर सकते हैं? इसके अलावा गुरुकुल परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हम सबसे पूछा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं आप? क्या आवश्यकता है? यहां पर धर्म को जानने वाले धर्माचार्य भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे यहां प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, सात्विकता का इतना ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे सनातनी मंदिर क्योंकि सरकारों के अंडर में है, अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूज़ों के माध्यम से पता चला
एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की जरूरत के बारे में बोलते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड के माध्यम से धर्म परिवर्तन रुकेगा, क्योंकि घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू बढ़ना चाहिए। हलाल प्रोडक्ट के बारे में भी बोलते हुए देवकीनंदन ने कहा कि जो कोई भी हलाल सर्टिफिकेट लेकर अपना सामान बेच रहे हैं, उनका हिंदू समाज बहिष्कार करे, क्योंकि उनके लिए जो हलाल हो सकता है वो हमारे लिए हराम हो। ऐसा इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि अगली बार कोई हमारे ठाकुर जी को चर्बी का भोग न लगा सके। मंच से अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ देवकीनंदन ठाकुर ने बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेकर रहेंगे का नारा दिया। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। हमारी गौ माता, गौशालाएं, जो गौ माता इतना दुख पा रही है, वो गौ माता की सेवा गौशालाएं बनाई जाएंगी। और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदू बढ़ते रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक नारा दे रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। ये नारा आप सबको लगाना है। मैं कहूंगा बहुत सहेलियां, आप क्या कहेंगे? और हिंदू हक, जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक सबसे पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तब तक बोर्ड के गठन की सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता है। सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। गौमाता की रक्षा, शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। यज्ञशाला, पाठशाला, गुरुकुल शुरू होने चाहिए। प्राचीन वैदिक परंपरा को संरक्षित करना होगा। धर्मी से धर्म होना चाहिए। जल में जलत्व होना चाहिए, तभी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार हिंदू में पहले हिंदुत्व होना चाहिए, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। धर्म संरक्षण समिति या सनातन धर्म संस्थान या संस्थान सनातन धर्म न्यास, जिसको आप बोर्ड के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, ये इस सब में हम कब सफल होंगे? जब हमें पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा होगी। जब तक निष्ठा नहीं बनेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं उसकी हम रक्षा करते हैं, और जिसकी रक्षा करते हैं आपत्ति में वह हमारे काम आता है, यानी वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। सनातन धर्म संसद के अवसर पर पंडाल में हजारों की संख्या में सनातनी मौजूद रहे। पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, मंडलेश्वर नवल किशोर महाराज, चक्रपाणी महाराज, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि, इंद्रेश उपाध्याय आदि बहुत से संत और साधु उपस्थित रहे।
न्यूज डेस्क AMB नेटवर्क। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए आगे की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।